हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं अक्षय शुक्ला और जैसा कि डिसाइड हुआ था, बीपीएससी का हम पेपर सॉल्व कर रहे थे और उसमें बार बार एएसपी से क्वेश्चंस आ रहे थे। ठीक है, साथ ही गेट पे भी हमारा वीडियो लाना था। ठीक है, इसके लिए हम आज एएसपी का टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द गेट पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो इन बीपीएससी एंड एईजेई एग्जाम्स। ठीक है, आप कुछ भी देख लीजिए, स्लज ट्रीटमेंट में आपका ट्रिकलिंग फिल्टर और एएसपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर में हो गया तो आपका स्लज वॉल्यूम इंडेक्स हो गया। ठीक है, बड़े न्यूमेरिकल में देखें तो एफ बाई एम रेशियो, स्लज एज, ठीक है, और ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, ऑल थिंग्स आर कंटिन्यूसली आस्किंग इन द क्वेश्चंस। ओके, सो ये वीडियो पूरा एएसपी पे डेडिकेटेड है। आज ट्राई करेंगे न्यूमेरिकल का, अगर नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम पूरा न्यूमेरिकल कंसिडर करेंगे। ओके, ये वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक देखिए, इसके बाद आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी भी एग्जाम के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ एएसपी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे इस पे पहले ही देख लेते हैं। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे एएसपी का कि एएसपी क्या है। देन डिफरेंस बिटवीन सस्पेंडेड एंड अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। इस पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सस्पेंडेड कौन सा है और अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम क्या होता है। ठीक है, फिर एक बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट ऑफ एएसपी पे बात करेंगे कि हमारा जो इनफ्लो आ रहा है, ठीक है, जो अपकमिंग हमारा जो सीवेज आ रहा है वो एक्चुअल में आ कहाँ से रहा है और उसके पहले उसका क्या क्या ट्रीटमेंट हो चुका है और एएसपी के बाद उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होना है। ठीक है, इस पर बात करेंगे। देन एएसपी का प्रोसेस क्या है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है, कैसे होता है वो देखेंगे। फ्लो चार्ट देखेंगे उसका। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है एएसपी की वो देखेंगे। रिटर्न स्लज इशू इन न्यू एएसपी प्लांट। ठीक है, रिटर्न स्लज क्या होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका एएसपी के लिए। ठीक है, तो न्यू अगर प्लांट आपने सेटअप किया है, ठीक है, तो उसमें आप रिटर्न स्लज कैसे लाएंगे। उसके बाद कई बार इफिशियंसी से क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रिकलिंग फिल्टर की इफिशियंसी ज़्यादा होती है ब्यूटी रिमूवल में या बैक्टीरिया रिमूवल में कि एएसपी की, इसको भी हम देखेंगे। देन वी विल फोकस ऑन कंपोनेंट्स ऑफ एएसपी। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके, एरेशन टैंक है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है, ये सब हम बात करेंगे। देन आफ्टर डिज़ाइन कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इसमें हम लोग वही स्लज एज हो गया, ठीक है, और एरेशन टाइम हो गया, एचआरटी जिसको बोलते हैं, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, देन एफ बाई एम रेशियो। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे। देन वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन MLSS एंड MLVSS। ठीक है, ये भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, इस कारण मैंने इसको भी कवर किया है। देन वी विल फोकस ऑन द न्यूमेरिकल्स। ओके, सो ये कंप्लीट आपका चार्ट है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल रुक रुक के पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं कवर कर रहा हूँ आपका जो भी चैट आएगा, जो भी आप डाउट होगा आप आराम से पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। इट इज एन एरोबिक, फर्स्ट थिंग, यही क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, यही आया था। एएसपी इज एरोबिक, एनारोबिक, फ्लोकुलेटिव, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर गिवन। ठीक है, इट इज एन एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ टाइप। पहला ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से बन गया, फर्स्ट, यहीं पे मार्क कर लीजिए। ठीक है, क्या है देख लेंगे, उसका वो नहीं है, बेसिक मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। व्हाट इज एएसपी? इट इज एन एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ टाइप बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, मींस सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। एक एक ऑब्जेक्टिव निकलेगा आपका इस वीडियो के बाद। ठीक है, दैट यूजेस द एक्टिव और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केप्ट इन सस्पेंशन, क्योंकि सस्पेंडेड है, ठीक है, इन द रिएक्टर टू डिकम्पोज एंड स्टेबलाइज द सोल्यूबल एंड पार्टिकुलेट, दैट इज कोलाइडल एंड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। अब इतना तो पता होगा, एएसपी का नाम सुनते ही ये आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे यूज होता है। ठीक, the activated sludge process provides an excellent method of treating either raw sewage, ठीक है, और मोर जनरली सेटल्ड सीवेज। इन दोनों के लिए आपका यूज किया जाता है। यहां तक कोई डाउट है? सिंपल सी बात है। ठीक है, पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, एक तो एरोबिक है, एरोबिक क्या है बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, फिर भी उसका डिफरेंस बता दूंगा। ठीक है, सेकेंड थिंग सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है, ये याद रखना। ठीक, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है, दो चीजें आपको यहां पे याद रखनी है। सो यहां देखते हैं बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट में
एक बार देख लेते हैं क्या है सस्पेंडेड क्या है और अटैच क्या है, एरोबिक क्या है, एनोरोबिक क्या है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, सच एज बैक्टीरिया आर यूज्ड टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर थ्रू बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्लासीफाई अगर करें तो फर्स्ट है आपका सस्पेंडेड एंड अटैच्ड ट्रीटमेंट, सेकेंड इज एरोबिक एंड एनारोबिक। ओके, सस्पेंडेड ग्रोथ में देखें तो ध्यान से समझ लो यहां पे क्या है। इट इज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मेंटेन्ड इन सस्पेंशन। ठीक है, एएसपी में आप देखोगे एरेशन टैंक में आपका सस्पेंशन में रहेगा, एमएलएसएस या एमएलवीएसएस। ठीक है, ये आपका सस्पेंशन में रहेगा वाइल कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक मैटर टू गैसेस एंड सेल टिश्यू। ओके, एग्जांपल क्या है, एक्टिवेटेड स्लज, पहली ही लाइन में लिखा था। क्लियर है, मतलब जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है दैट इज प्रेजेंट इन द सस्पेंशन, सस्पेंशन में रहेगा। क्लियर। अटैच ग्रोथ सिस्टम में इट इज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू गैस एंड सेल टिश्यू आर अटैच्ड। ठीक है, ये अटैच करेगा किससे, टू सम इनर्ट मटेरियल सच एज रॉक्स, सैंड और प्लास्टिक। लाइक एग्जांपल क्या है, ट्रिकलिंग फिल्टर। ओके, क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट है? आवाज क्लियर आ रही है? एक बार यस नो लिख दो। ओके, एरोबिक एंड एनारोबिक देखते हैं। एरोबिक पता ही है आपको, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन अ प्रोसेस इन विच पॉल्यूटेंट्स इन द वेस्ट वाटर आर स्टेबलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मीन्स O2। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यही होती है। ठीक है, O2, अगर सिर्फ वो यूज करता तो एटम बोलता। ठीक है, बट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के उसमें है। ओके, एनारोबिक में इन द absence of molecular oxygen. Okay, biological treatment is a process in which the pollutant in the wastewater are stabilized by microorganism in absence of molecular oxygen. Okay, सिंपल है, यहां तक तो पता ही होगा। अब देखो ये, इसको ध्यान से समझना। ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट ऑफ एन एएसपी, इससे आपको पूरा आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में एएसपी है क्या। ठीक है, यहां से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो ये आपका रॉ सीवेज आया है। रॉ सीवेज कहाँ से आया है, हाउस से, पूरे हाउस से आपने कलेक्ट किया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल को हम जनरली कंसिडर नहीं करते इसमें। ठीक है, हाउस से आप कॉलोनी ले लो, कुछ भी ले लो, वहाँ से आपने पूरा एक पाइप सिस्टम बिछा रखा है, वहाँ से आपका पूरा कलेक्ट होके सीवेज आ रहा है। ठीक है, ये है आपका रॉ सीवेज, रॉ सीवेज। ठीक है, रॉ सीवेज को पहले स्क्रीन से पास किए। ठीक है, स्क्रीनिंग, देन आफ्टर इट इज मूव टू द गर्ड चैम्बर। ठीक है, गर्ड चैम्बर से पास किए। ठीक है, इसमें आपका जो भी गर्ड मटेरियल था उसको बाहर किए। देन आफ्टर इट इज सेंड इनटू प्राइमरी क्लैरिफायर या फिर PST, इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, इट इज सेंड इनटू प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। ध्यान रखना, इनफ्लो जब भी आएगा एएसपी में, जब भी इनफ्लो आएगा वो PST से ही आएगा। ठीक है, मैं इसके पहले की स्टोरी बता रहा हूं अभी कि आपका क्वेश्चन में क्या होता है कि दिस मच वॉल्यूम ऑफ डेली डिस्चार्ज इज सेंड इनटू ASP। ठीक है, तो वो कहां से आ रहा है, दैट इज फ्रॉम द PST। ठीक, इन दोनों के बीच में आप एक चीज और यूज कर सकते हो, दैट इज स्कीमिंग टैंक। ठीक है, अगर वहाँ पे ऑयल फैट ज़्यादा है तो आप वहाँ पे स्कीमिंग टैंक लगा सकते हो, बट स्किप भी कर सकते हो, कोई नेसेसरी नहीं रहता। ठीक है, तो ये है आपका PST। क्लियर है यहाँ तक? PST के बाद आप उसको, अब चालू हो रहा है आपका ASP, एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस। ठीक, तो ये आपका यहाँ तक आपका देखो, ये है आपका यहाँ तक प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, ये प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट है जो आपका गर्ट रिमूव कर रही है स्क्रीनिंग से, मोटे कोर्स जो वो है पार्टिकल्स उनको अलग कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, इट इज प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, दिस इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, PST इज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट। इतना होने के बाद यू विल गो फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यहां पे आप क्या कर रहे हो, या तो आप एक्टिवेटेड स्लश से ट्रीट कर सकते हो, या एरेटेड बेसिन से ट्रीट कर सकते हो, या ट्रिकलिंग फिल्टर, या मेम्ब्रेन रिएक्टर। दीज ऑल आर द मेथड्स ऑफ
बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दैट इज सेकेंड डिग्री ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, यहां से ट्रीट करने के बाद आप उसको भेजोगे सेकेंडरी क्लैरिफायर में, दैट इज कॉल्ड एसएसटी, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एएसटी, एएस, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का भी ये पार्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो स्लज आपका वेस्ट जा रहा है, ठीक है, जो आपका इफ्लुएंट है, उसको आप निकाल दोगे, फिल्ट्रेशन करोगे, या तो जहां यूज करना है, आप वेटलैंड में यूज करते हो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में यूज कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कूलिंग में यूज कर रहे हो, या गार्डन इरिगेशन, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये प्रोसेस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, क्वेश्चन यहीं तक से आपको सीमित रहता है जनरली। इसके बाद आपका जो एक्स्ट्रा स्लज है, ठीक है, वेस्ट स्लज है, उसको आप स्लज डाइजेशन के लिए भी भेज सकते हो। ठीक है, वेस्ट स्लज जो है ये आपका निकलेगा। उसके बाद आपका अलग ट्रीटमेंट है, स्लज रिमूवल एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, सेकेंडरी एंड दीज आर योर थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट। ठीक है, in this video we are just focusing on the secondary treatment. okay, so यहां से एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में मैं कुछ स्लज को रिटर्न करूंगा। क्यों रिटर्न करूंगा ये आपको एएसपी की कहानी में समझ में आएगा। यहां तक क्लियर है? बताओ, कोई डाउट है यहां तक? ओके, आगे बढ़े। तो इतना ध्यान रखना, अब कभी भी एएसपी का क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे जो इफ्लुएंट आ रहा है, मतलब आपका जो एंटर कर रहा है सिस्टम में सीवेज, दैट इज फ्रॉम द पीएसटी। जो भी एंटर करेगा वो पीएसटी से ही एंटर करेगा, इतना क्लियर रखना। ठीक, अब प्रोसेस देखते हैं, एएसपी का प्रोसेस। द सीवेज इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। अब क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक मैं आपको ओवरव्यू दे दिया हूं कि एएसपी कहां पे है। ठीक, उसके पहले के ट्रीटमेंट में आपको बता दिया, उसके बाद के ट्रीटमेंट में बता दिया। अब सिर्फ मिडिल वाले में फोकस कर रहे हैं। ठीक है, कि आपका कहां पे है एएसपी। ठीक है, द सीवेज इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इज मिक्सड विथ 20 to 30% ऑफ ओन वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। ठीक, जो रिटर्न आ रहा था, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, यहां से जो निकला सेकेंडरी, ठीक है, एसएसटी से जो निकला, उसमें से कुछ स्लज को मैंने वापस एरेशन टैंक में भेजा। एरेशन टैंक क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट ये आपको डायग्राम में समझ में आना चाहिए पहले। ठीक है, तब आप कनेक्शन बना पाओगे। वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेटेड स्लज विच कंटेन्स लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ हाईली एक्टिव एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, द मिक्सचर एंटर्स एन एरेशन टैंक where the microorganisms and the sewage are intimately mixed together with a large quantity of air about 4 to 8 hours। इतना समझ में आया? ठीक, पहले क्या किया, जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एक एरेशन टैंक है। ठीक, एरेशन टैंक का काम ही यही है, वर्क ही, उसका फंक्शन ही यही है कि जो भी स्लज आ रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल, देखो प्रोसेस आपका एरोबिक है। ठीक है, एरोबिक है, जितना ज़्यादा आप ऑक्सीजन दोगे उतना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करेंगे। ठीक है, ये इस कारण मैं यहाँ पे वर्ड भी लिखा हूँ, देखो, हाईली एक्टिव मिक्सचर इज एंटरिंग वेयर, ये इंटीमेटली मिक्स्ड। ठीक है, रिगोरसली मिक्स करना है आपको, रिगोरसली मिक्स करना है उसको भी। हम एरेशन टैंक में जब आपको पर्टिकुलर बताऊंगा ना, ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। एरेशन टैंक में आपको पर्सनली डिफाइन करूंगा, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक क्या है, वर्क क्या है, उसको मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, उसका इशू नहीं है। ठीक, बट यहां पे समझो, मिक्सचर एंटर एन एरेशन टैंक वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द सीवेज आर इंटीमेटली मिक्स टुगेदर विथ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर अबाउट 4 to 8 hours। यहां पे आपको उसको रिगोरसली मिक्स करना है। ओके, next step, under these conditions the moving organism will oxidize the organic matter, ठीक, and the suspended and colloidal matter tend to coagulate and form a precipitate, major work यही है, which settle down readily in the secondary sedimentation tank। ठीक, अगर ये क्वेश्चन आता है that PST is a part of ASP, तो पार्ट, डायरेक्ट पार्ट नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंट वहीं से लेगा। बट सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है, या सेकेंडरी सेटलिंग टैंक इज अ मेजर पार्ट ऑफ एएसपी। ठीक है, मेजर पार्ट है उसका। ओके, यहां तक समझ में आया? पहले जो आपका इफ्लुएंट आया था, ठीक है, उसको पहले आपने मिक्स किया किससे, एमएलएसएस से, या फिर
जो आपके ऑर्गेनिजम्स है उससे मिक्स किया, कहाँ, एरेशन टैंक पे रिगोरसली मिक्स किया, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दिया है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऑक्सीजन आर वेरी मच नीडेड इन दिस प्रोसेस। उसके बाद उसको मूव कराने के बाद हमने उसको सेटल करवाया है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, ठीक। अभी नहीं भी क्लियर हो रहा है, फिर आगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जब डायग्राम देखोगे। द सेटल्ड वॉल्यूम कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, नाम ही वही है उसका, ठीक है, इज देन रिसाइकल्ड टू द हेड ऑफ द एरेशन टैंक, ठीक है, टू बी मिक्स्ड अगेन विद द सीवेज बीइंग ट्रीटेड, ठीक। एक बार मैं डायग्राम बता देता हूं, रुक जाओ, लास्ट देख लो। न्यू एक्टिवेटेड स्लज इज कंटिन्यूअसली बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस एंड द प्रोसेस ऑफ बीइंग utilized and sent back to aeration tank, whereas the excess portion is disposed of properly along with such collected during primary treatment after digestion, ठीक। लाइन थोड़ी ज़्यादा हो रही है, अब मैं एक डायग्राम बता देता हूँ आपको, रुक जाओ। एक मिनट, ये देख लो, यहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये आपका इन्फ्लुएंट है, ठीक, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये आपका इन्फ्लुएंट है, ये एंटर किया एरेशन टैंक में, ये आपका कहाँ एंटर किया, एरेशन टैंक पे, ठीक। यहाँ पे देखो, इसी का मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अगर कोई नया प्लांट है, नया प्लांट को आपको स्टार्ट कैसे करना है उसका मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ से आया, ठीक, ये प्लांट जो है ना, ये जो मैं प्लांट कंसीडर कर रहा हूँ दैट इज एन ओल्ड प्लांट, ओल्ड प्लांट है ये आपका, इसका एएसपी का, तभी आप समझ पाओगे आराम से, ठीक। इसमें पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है, तो यहाँ एसएसटी में जो स्लज सेटल कर रहा है, या यहाँ पे जो आपका एमएलएसएस है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको एक्सेस हो जाएगा, उसको तो बाहर फेंक देंगे, ठीक है। ये वेस्ट स्लज है, वेस्ट स्लज को बाहर निकाल देंगे, उसी का कुछ पार्ट लेके मैं फिर से एरेशन टैंक में डालूंगा, जिससे रिगोरसली मिक्स हो, ठीक है, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। कौन, ये आपका ऑर्गेनिक मैटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए आने वाले सीवेज के साथ। एरेशन टैंक का काम ही यही है, सिर्फ काम ये उसका यही है, ठीक है। एम्पल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, प्लस देर इज रिगोरस फिक्सिंग, ठीक है। उसके बाद इसको फिर भेजा जाएगा, जो इफ्लुएंट है उससे बाहर निकाल दो, जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल दो, फिर से उस पार्ट को वापस भेज दो, बार बार ये रिसाइकलिंग चलते रहेगी, ठीक है। क्या है, ये डायग्राम समझना जरूरी है, पूरे न्यूमेरिकल, ठीक है, पूरे न्यूमेरिकल आपके सिर्फ इस डायग्राम से सॉल्व हो जाएंगे, ओके। फिर से मैं बैक कर रहा हूं, ठीक है। तो प्रोसेस यही देख रहे थे, ओके। अब देख लो एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है इसकी। इन दिस प्रोसेस अ क्लोज डिग्री ऑफ कंट्रोल इज नेसेसरी इन ऑपरेशन टू इंश्योर फर्स्ट थिंग एंड एम्पल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, पहली चीज, ठीक है, जो आप डाउट पूछ रहे थे, एम्पल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, पहली चीज, ठीक। दैट इज देयर इज इंटीमेट एंड कंटिन्यूअस मिक्सिंग ऑफ सीवेज एंड द एक्टिवेटेड स्लज, जो आपको मैं डायग्राम में बताया, जो आप वेस्ट स्लज फेंकने वाले हो ना, वहीं से आप कुछ पोर्शन उठा के फिर से आप एरेशन टैंक में डालोगे बार बार, ठीक। थर्ड, दैट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेटेड स्लज एडेड टू द वॉल्यूम ऑफ स्लज बीइंग ट्रीटेड इज केप्ट प्रैक्टिकली कांस्टेंट, ठीक। इसका मैं आपको डेरिवेशन करके बता दूंगा, कोई वो इशू नहीं है, ठीक है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेटेड स्लज एडेड टू द वॉल्यूम ऑफ सीवेज, क्या बोल रहा है, क्यू आर, मतलब जो बार बार रिटर्न आ रही है, ठीक है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेटेड स्लज एडेड, जो आप ऐड कर रहे हो, डिवाइडेड बाय क्यू, जो आपका पीएसटी से आ रहा है, उसको आपको प्रैक्टिकली कांस्टेंट रखना है। अब वो कांस्टेंट क्या होगा इसका मैं आपको डेरिवेशन बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। क्लियर है, लास्ट तक बने रहो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट अभी तक? हाँ, निकालेंगे, नरेशन पीरियड भी निकालेंगे, रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक। पहले वो पोर्शन, थ्योरी पोर्शन कवर कर लो, फिर मैं आता हूँ उसमें। अब इशू जो है आपका रिटर्न स्लज इशू इन न्यू एएसपी, ठीक है। न्यू अगर आपका प्लांट लगा है तो उसके पास क्या है, रिटर्न स्लज है ही नहीं, जो बार बार ला के डाल रहे थे, ठीक है। रिटर्न स्लज उसके पास है ही नहीं, तो क्या करोगे, या तो आप पहले बार जो ट्रीटमेंट हो रहा है, पहली बार जो ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक, उसका आप जितना भी एसएसटी में आ रहा है, ठीक है, एरेशन टैंक पे एमएलएसएस ही नहीं है, ठीक, अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके नहीं है, उसको आप बनने दोगे, ठीक। उसके बाद आपका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जितना इकट्ठा हो रहा है पूरा का पूरा उठा के आप फिर एरेशन टैंक में डाल दोगे, पहली चीज, ठीक, पहली चीज। दूसरा,
अगर फिर भी आपको उतना इनपुट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सीवेज को कौन ट्रीट करेगा, सीवेज को यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ट्रीट करेगा, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज जिसको बोलते हैं ना, वही ट्रीट करेगा। तो या तो आप किसी पुराने प्लांट से उठा के उसका सीवेज डाल दो, ठीक। अब मैं इसको यही चीज को इंग्लिश में बता रहा हूं। देयर इज प्रॉब्लम ऑफ ऑब्टेनिंग एक्टिवेटेड स्लज एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्लांट, हेंस व्हेन अ न्यू प्लांट इज पुट इनटू ऑपरेशन अ पीरियड ऑफ अबाउट 4 वीक्स, देख लो टाइम देख लो, आ जाता है क्वेश्चन, अबाउट 4 वीक्स मे बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म सुटेबल रिटर्न स्लज, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनने में 4 हफ्ते लग सकते हैं, मतलब लगभग 1 महीना। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑलमोस्ट ऑल sludge from the secondary sedimentation tank will be returned through the aeration tank। पूरा का पूरा जो भी आपका बन रहा है उसको सबको आप वापस डाल दोगे किसमें, एरेशन टैंक में, ठीक। सेकेंड थिंग, a new plant may also sometimes be needed with a activated sludge from another plant so that quickly start and process the new plant, ठीक है। या तो आप किसी ओल्ड प्लांट से उसका जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको लाके आप स्टार्ट कर लो। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, इफिशियंसी की अगर बात करें, क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखो, द एफ्लुएंट ऑब्टेन फ्रॉम द प्रॉपरली ऑपरेटेड एक्टिवेटेड स्लज प्लांट ऑफ इज ऑफ हाई क्वालिटी, ठीक है, यूजुअली हैविंग लोअर बीओडी, बीओडी हमेशा आपका कम होना चाहिए, ठीक है, बीओडी जो आएगा वो जाता रहेगा, ट्रीटमेंट के बाद बीओडी आपका कम हो जाना चाहिए, ठीक है, यही आपका एक्चुअल पर्पस है काम इसका, ठीक है। बीओडी आपका होता क्या है, इट इज द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है, इट इज द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यही है। वो जब तक कम नहीं होगा आप बताओगे कैसे कि अब इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम हुआ है कि नहीं हुआ है, बीओडी ही आपका बताएगा कि ऑर्गेनिक मैटर कितना कम हुआ है, ठीक है। यू आर ट्रीटिंग इट बाय द एक्टिवेटेड स्लज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक। लोअर बीओडी देन द ट्रिकलिंग फिल्टर, मीन्स ये ट्रिकलिंग फिल्टर से तो अच्छा है, पहली चीज, ठीक है। बीओडी रिमूवल इज अबाउट, याद रखना, 80 to 90%, 80 to 95%, ठीक है, एंड द बैक्टीरिया रिमूवल इज अप टू 90 to 95%। मोरओवर लैंड रिक्वायर्ड इज ऑल्सो क्वाइट लेस, ठीक। तो हर टर्म्स में ये आपका ट्रिकलिंग फिल्टर से तो अच्छा है, कौन, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ठीक। ये डेटा है, डायरेक्टली पूछ लेता है कई बार वन लाइनर में, क्योंकि बार बार देखो गेट में भी अगर देखोगे तो बार बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, एफ/एम रेशियो निकालो, ठीक है, HRT निकालो, ठीक है, ऑल थिंग्स आर अगेन अगेन आस्क्ड। हो सकता है कि लाइन वाइज या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दे, इस कारण मैं थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों कवर कर रहा हूँ, बस ध्यान से बने रहो, ठीक। तो एक बार बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी कितना है, 80 to 95% एंड बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी 90 to 95%, ये दो डेटा याद रखना। नाउ अब आ रहे हैं, ठीक, अब जो जो डाउट है सब क्लियर हो जाएगा आपका। फर्स्ट थिंग है आपका फर्स्ट पार्ट जो है एएसपी का, पीएसटी को मैं नहीं काउंट कर रहा हूं, पीएसटी इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट, मैं बात कर रहा हूं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की, दैट इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, ठीक है। यहां पे मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करूंगा, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में मैं सिर्फ सेडिमेंटेशन करवा रहा था, यहां पे मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ऐड कर रहा हूं, ठीक है, हेंस इट इज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्लियर, ठीक। इसका पहला पार्ट है आपका एरेशन टैंक, फर्स्ट पार्ट, ठीक, ध्यान दो क्या कर रहा है। From the primary sedimentation tank, the sewage flows to the aeration tank and is mixed with the activated sludge। अब ये मत पूछना कि एक्टिवेटेड स्लज कहां से आया, ओल्ड रनिंग प्लांट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। न्यू प्लांट था तो कहीं और से ले आए या फिर 1 महीना वेट किए ट्रीटमेंट कर करके, क्लियर, ठीक। तो एक्टिवेटेड स्लज को आपको मिक्स करना ही पहला काम है एरेशन टैंक का, जो आपका ट्रीट हो रहा है, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, aeration tanks are normally rectangular tanks of 3 to 4.5 meter deep and about 4 to 6 meter wide, ठीक है। the length may range between 20 to 200 meter and the detention period is 4 to 8 hours for municipal sewage, ठीक है। डेटा किसका दे रहा हूं मैं आपको, म्युनिसिपल सीवेज का डिटेंशन पीरियड है, कैसे निकालना है मैं आपको बता दूंगा। एयर इज कंटिन्यूसली इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज टैंक्स, एयर कंटिन्यूसली इंट्रोड्यूस की जाती है, और कैसे की जाती है, फर्स्ट इज डिफ्यूज्ड एयर एरिएशन, ठीक है, डिफ्यूज्ड एयर एरिएशन मींस फोर्सफुली, आपका डिफ्यूजन आप पढ़े होगे ना केमिस्ट्री में, ठीक है। सो डिफ्यूज्ड एयर एरिएशन
सेकेंड इज मैकेनिकल एरेशन, ठीक है, या फिर मैकेनिकल पंप की हेल्प से आपको कंटिन्यूसली सप्लाई देना है एरेशन टैंक में, ठीक है। यहाँ पे देखो एरेशन टैंक का काम सेटलमेंट कराना नहीं है, ध्यान रखना, वो तो पीएसटी से सेटल होके आ रहा है, और जो नहीं सेटल होगा उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिगोरस ट्रीट करेंगे और एसएसटी में भेजेंगे, एसएसटी में सेटल होगा। जो मेजर फंक्शन है एरेशन टैंक का, दैट इज द टू मिक्स अप द एक्टिवेटेड स्लज विद द रॉ स्लज। क्लियर है? ठीक, मैं आपको मेथड से बता रहा हूं कि आप कैसे एयर को कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो या तो आप डिफ्यूज्ड एयर करेंगे या मैकेनिकल एरेशन करेंगे, ठीक। ये खुद में एक अलग टॉपिक है, उतना डीप पे नहीं जाता है, ठीक, और वो मतलब समझने वाला उतना कुछ है नहीं, ठीक। और समटाइम्स आप कंबाइंड एरेशन दोनों लगा देंगे, और ज़्यादा ज़रूरत है, और ज़्यादा रॉ स्लज की क्वालिटी और ख़राब है तो और आप दोनों सिस्टम लगा सकते हैं, दैट इज डिफ्यूज्ड एयर एंड मैकेनिकल। क्लियर है? ये आपका एरेशन टैंक का काम था। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज योर एसएसटी, दैट इज सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। अब ध्यान से समझना, फ्रॉम द एरेशन टैंक, अब एरेशन टैंक से जो आ रहा है, यहां कहां से आया? पीएसटी से। द सीवेज फ्लो टू द फाइनल सेडिमेंटेशन टैंक। सेकेंडरी क्लैरिफायर या एसएसटी फॉर एक्टिवेटेड स्लज मस्ट अकॉम्प्लिश टू ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव उसको वो समझा रहा हूं मैं आपको। एरेशन का समझ गए, एरेशन का काम सेटलमेंट कराना नहीं है, उसका काम है एयर को प्रॉपरली मिक्स, एयर देना पूरा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से को मिक्स कराना, किससे? रॉ स्लज से, ठीक। इसका क्या काम है? दे मस्ट प्रोड्यूस एन एफ्लुएंट, ठीक है, जो निकलने वाला है, सफिशिएंटली क्लासिफाइड टू मीट द डिस्चार्ज स्टैंडर्ड, ठीक। पहला काम क्या है उसको? एफ्लुएंट ऐसा देना जो आपका डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप उसको फेंकना कहाँ चाहते हैं? नदी में फेंकना चाहते हैं, तालाब में फेंकना चाहते हैं, तो कैसा? या फिर उसको स्लज डाइजेशन करना चाहते हैं, स्लज थिकनिंग करना चाहते हैं, कैसा ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ठीक है, इस प्लांट को यूज़ करने का। सो वैसा ही वो एफ्लुएंट देगा, ये काम आपका एसएसटी का ही है, ठीक। सेकेंड थिंग, दे मस्ट concentrate the biological solid to minimize the quantity of sludge that must be handled, ठीक है। ये आपका कंसंट्रेशन, ठीक है, बायोलॉजिकल जो कंसंट्रेशन है उसको मैनेज करेगा, क्योंकि यहीं से आपको रिटर्न स्लज भेजना है एरेशन टैंक में, ठीक है। एसएसटी में एक बार जो ट्रीटमेंट हो गया, या तो वो फेंका जाएगा, या तो वो इफ्लुएंट बन के निकल जाएगा, या फिर वो रिटर्न स्लज जाएगा एरेशन टैंक में। तो जो आपको कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन जो आपको मैनेज करना है, किसका? बायोलॉजिकल सॉलिड का, दैट इज MLSS या MLVSS, ठीक है। इन सब का जो कंसंट्रेशन आपको कितना चाहिए, ठीक है, ये सब आपका यहीं पे डिसाइड होगा इन द SST, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। क्लियर है? वर्क कम से कम क्लियर होना चाहिए आपको कि चाहिए क्या आपको वहां से, ठीक। एक लाइन और ऐड किया हूं मैं यहां पे, द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक रिमूव्स बायोफ्लोकुलेटेड सॉलिड्स। वर्ड याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन। एसएसटी जो है आपका बायोफ्लोकुलेटेड सॉलिड्स को रिमूव कर देता है। ध्यान में बैठा लो क्या है, मैं आगे बता रहा हूं, ठीक। बायोफ्लोकुलेटेड सॉलिड्स को वो रिमूव कर देगा, ठीक। यहां पे आपके दो काम समझ में आए। पहला काम क्या है, इसको किस टाइप का आपको डिस्चार्ज चाहिए वो आपका एसएसटी में डिसाइड होगा, कितना थिकनिंग चाहिए, कितना सेटलमेंट करवाना है, ये सब चीज़ें आपकी यहीं डिसाइड होगी। सेकंड, कंसंट्रेशन कितना रखना है MLSS का, ये भी आपको यहीं डिसाइड होने वाला है, ठीक। कैसे करना है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसका अपन न्यूमेरिकल प्रोसेस देखेंगे, बट होगा यहीं पे। अब देखो, क्वेश्चन ज़्यादा डीप किया तो इस स्लाइड से आएगा, ज़्यादा डीप किया तो, ठीक। अब समझो यहाँ पे, सिंस देयर इज नो फ्लोकुलेटिंग सॉलिड्स हियर, क्या बोला? लास्ट लाइन क्या लिखी थी? लास्ट लाइन यही लिखा था कि आपका जो बायोफ्लोकुलेंट सॉलिड है उनको एसएसटी रिमूव कर देता है, यही लिखा था, ठीक। लास्ट लाइन मैंने क्या बताया? बायोफ्लोकुलेटेड सॉलिड्स को एसएसटी रिमूव कर देता है, ठीक। यहीं पे मैं आपको फर्स्ट लाइन बता रहा हूं, सिंस देयर इज नो फ्लोटिंग सॉलिड्स हियर द प्रोविजन फॉर द रिमूवल ऑफ स्कम इज नॉट नीडेड। स्कम जो ऊपर जो तैरते रहता है ना, स्कम, ठीक है, वो आपका रिक्वायर्ड नहीं है, वो आपका एसएसटी में रिमूव हो चुका है, ठीक।
अब ध्यान से समझना, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एरेशन टैंक, ठीक है, द सस्पेंडेड पार्टिकल इन द एरेशन टैंक इफ्लुएंट आर लाइट इन वेट, ठीक है, सस्पेंडेड जो पार्टिकल है वो आपका लाइट वेट का होता है, किसमें, एरेशन टैंक में, एंड दस इन्फ्लुएंस बाय करंट्स। देखो ये आपका एरेशन टैंक है, ठीक, यहाँ पे आपके पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत बहुत छोटे हैं, बहुत लाइट वेट हैं, तो कोई भी करंट आएगा उसको बहा के ले जाएगा इधर उधर इधर उधर, ठीक है, करंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंट होंगे, ठीक। एक आपका क्या लगता है, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी वाला था। एक आपका लगता है ब्राउनियन मोशन, अगर बहुत छोटा हो गया पार्टिकल तो ब्राउनियन मोशन, ठीक है, एफएम का ही टॉपिक है, आप पढ़े हो ये सब, ठीक। तो यहाँ पे अगर एरेशन टैंक की अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एरेशन टैंक effluent are light in weight and thus influenced by currents. Therefore, in these secondary settling tanks, a considerable length of overflow weir is desirable, ठीक है, to reduce the velocity of approach. अब क्या करना है आपको, पहले क्या है, एरेशन टैंक में जो आए पार्टिकल्स वो बहुत हल्के थे, ठीक है, बहुत हल्के थे, इधर उधर मूव कर रहे थे, ब्राउनियन मोशन में थे, सेटलमेंट ढंग से नहीं हो पा रहा था, और एरेशन टैंक में हमको सेटलमेंट करवाना ही भी नहीं था, बट उसी स्लज को आपने कहाँ भेज दिया है, एसएसटी में, यहाँ पे सेटलमेंट करवाना है, ठीक है, यहाँ पे आपको सेटलमेंट करवाना है, तो आप क्या कर रहे हो, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में आपको ओवरफ्लो वियर जो है उसको आपको लॉन्ग रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि करंट्स का उतना इफेक्ट ना हो, ठीक है, करंट्स का उतना इफेक्ट ना हो। क्लियर है यहां तक, डाउट है कोई? कोई डाउट है तो बताओ, ठीक। तो अगर आपको डिजाइन करना है तो इसमें कैसे कैसे डिजाइन करोगे, फर्स्ट इज ओवरफ्लो रेट, फर्स्ट इज ओवरफ्लो रेट। देखो एक होता है एसओआर, ठीक है, सरफेस ओवरफ्लो रेट, सेडिमेंटेशन टैंक जो पढ़ते हैं ना फिल्ट्रेशन के पहले वाला, किसमें, वाटर प्यूरिफिकेशन में, ठीक है, वो आपका सिर्फ एसओआर से डिजाइन होता है, सरफेस ओवरफ्लो वेलोसिटी, ठीक। ये आपका क्या डिसाइड करता है, जो पानी आ रहा है, ठीक है, वो मतलब कितने में किस वेलोसिटी में सेटल हो जाएगा, सिर्फ वहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी कंसेप्ट लगाते हैं, ठीक है, स्टोक्स लॉ लगाते हैं और हमको इक्वेशन मिल जाता है, इजी क्वेश्चन है। बट यहाँ पे जो आपका एसएसटी का डिजाइन है उसमें इशू क्या है, फर्स्ट इज ओवरफ्लो रेट, सेकेंड इज सॉलिड लोडिंग, सॉलिड लोडिंग को भी आपको देखना है, ठीक है। तो आपका जो डिजाइन हो रहा है ना वो इन दोनों के बेसिस में होगा, ओवरफ्लो रेट, ठीक है, जो आ रहा है, सेकेंड इज सॉलिड लोडिंग पे भी आपका ओवर डिजाइन मैटर करेगा एसएसटी का। एक लाइन और देख लो, द ओवरफ्लो रेट इज बेस्ड ऑन एवरेज फ्लो, क्या है, ओवरफ्लो रेट इज बेस्ड ऑन एवरेज फ्लो ऑफ सीवेज एंड नॉट ऑन द मिक्स्ड लिकर फ्लो, ठीक है, मिक्स्ड लिकर फ्लो पे डिपेंड नहीं है, मतलब एमएलएसएस पे जो मिले हुए हैं ना उसमें एरेशन टैंक से जो आ रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द सेकेंडरी टैंक इनहेरेंट सेटलिंग मीन्स टाइप 3 सेटलिंग है, सेटलिंग पढ़े होगे, ठीक है, 4 टाइप की सेटलिंग होती है, ठीक है, इनहेरेंट सेटलिंग अकर्स ड्यू टू बायोफोकुलेटेड सॉलिड एंड हेंस सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स में नॉट गवर्न, अलग अलग सेटलिंग को हम नहीं मानेंगे, अलग अलग सेटलिंग, ठीक है, मे नॉट गवर्न इज डिजाइन अस इन द केस ऑफ प्राइमरी सेडिमेंटेशन, ठीक है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन का मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एसओआर से आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, किस वेलोसिटी में कौन सा पार्टिकल सेटल कर जाएगा, बट यहां पे आपको दोनों चीजें लेनी है, ओवरफ्लो रेट एंड सॉलिड लोडिंग ऑल्सो, ओके। लास्ट लाइन, द सॉलिड लोडिंग रेट इज बेस्ड ऑन मिक्स्ड लिक्विड फ्लो टू द सेटलिंग टैंक्स, दिस रेट इंश्योर एडिक्वेट स्लज थिकनिंग, ठीक है, क्या क्या इंश्योर करता है, एडिक्वेट स्लज थिकनिंग एंड कंसंट्रेटेड स्लज रिटर्न। यहां पे कोई डाउट है? अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो ये एसएसटी है, ये एसएसटी है आपका, ठीक, ये कोई सिंपल डिवाइस नहीं है, इसको आपको इफ्लुएंट ऐसा देना है जो रिटर्न सर्च में भी काम आ जाए, जो वेस्ट हो तो उसको हम फेंक भी दें, जो इफ्लुएंट है तो उसको हम कहीं और यूज कर लें, ठीक, तीन तीन पर्पस हैं इसके, ठीक है, आपको डायग्राम में दिखाऊंगा अभी, तीन पर्पस उसके निकलेंगे, ठीक। एसएसटी से जो निकलेगा आपका इफ्लुएंट, जो भी आपका मटेरियल निकल रहा है उसको आपको तीन जगह यूज करना है, तो ये बहुत क्रिटिकल है इसका डिजाइन, इतना सिंपल नहीं है कि किस वेलोसिटी में कौन सा पार्टिकल सेटल हो जाएगा उस हिसाब से मैं डिजाइन कर दूं, क्योंकि इसमें आपका एमएलएसएस भी है, एमएलएसएस को आपको रिटर्न भेजना है एरेशन टैंक में, ओके। सो इसका जो डिजाइन होगा इट इज बेस्ड ऑन ओवरफ्लो रेट, सेटलमेंट करवाना है नो डाउट, बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड लोडिंग रेट, also based on the solid loading rate,
नहीं भी समझ में आ रहा है, ये 2 टर्म याद कर लो, ठीक है। एसएसटी का डिज़ाइन सिंपल नहीं होगा आपका, सिर्फ आप टर्मिनल वेलोसिटी निकाल के या फिर आप स्टोक्स लॉ लगा के आप डिज़ाइन नहीं कर सकते इसको। क्लियर है? इशू यहां तक कोई? आगे बढ़े? ठीक, तो इसमें मैं आपको सेटलिंग समझाने का ही वो किया हूँ। द सर्फेस एरिया ऑफ एक्टिवेटेड स्लज सेटलिंग टैंक शुड बी डिजाइंड फॉर बोथ, यही बोल रहा हूँ, ओवरफ्लो रेट एंड सॉलिड लोडिंग रेट, वही लाइन को मैं लिखा हूँ, ठीक है। एंड लार्जर वैल्यूज अडॉप्टेड, जो ज़्यादा होगा उसके हिसाब से आपको डिजाइन करना है। द सेटलिंग ऑफ पार्टिकल रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, द पार्टिकल मेंटेन देयर रिलेटिव पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड द होल मास ऑफ पार्टिकल सेटल्स एज अ यूनिट और जोन सेटलिंग, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि एएसपी, क्वेश्चन आ चुका है आईएएस में, देखोगे आईएएस की उसका एएसपी में एसएसटी कौन सी सेटलिंग है, ठीक है, तो ये जोन सेटलिंग है, जोन 3 सेटलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, ठीक। वही चीज को मैं आपको मेंशन किया हूं यहां पे। इन हिंडर्ड सेटलिंग जोन कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, लोडिंग to thickening of sludge. Such secondary clarifier where zone settling occurs are designed on the basis of solid loading rate and checked for surface overflow rate. दोनों के लिए आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? कोई डाउट? अगर क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन यही आएगा, ठीक, क्वेश्चन यही आएगा कि आपको एसएसटी अगर डिजाइन करना है तो किसके लिए करोगे, तो आप एसओआर के लिए भी करोगे, ठीक है, सरफेस ओवरफ्लो रेट के लिए भी करोगे, और आप इसका सरफेस ओवरफ्लो रेट हो गया और सॉलिड लोडिंग रेट, दोनों के लिए आप डिजाइन करोगे। क्लियर? नाउ अब आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक। यहां तक ध्यान दे लियो तो अब आगे समझ लो, इसके बाद आपको कुछ नहीं लगेगा कि कैसे निकालना है, हर चीज़ को मैं डिराइव करके बता दूंगा, ध्यान दे लो बस। डिज़ाइन कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन एक्टिवेटेड स्लज प्लांट, ओके। इंपॉर्टेंट अब जो आपका है, फर्स्ट इज एरेशन पीरियड, यही पूछ रहे थे, एरेशन पीरियड कैसे निकालते हैं वो बता दूंगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, दैट इज HRT, नाम याद रखना, कई बार HRT ही लिख देता है, ठीक है, तो एरेशन पीरियड ही है वो। सेकेंड इज BOD लोडिंग पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक, ठीक है, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग रेट या BOD लोडिंग रेट बोलते हैं इसको, ठीक है, BOD लोडिंग रेट, ओके। थर्ड टाइम है आपका फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म F/M रेशियो, ठीक। फोर्थ है आपका स्लज एज, ओके। और फिफ्थ आप ले लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, जिससे अलग से न्यूमेरिकल आते हैं, SVI, ओके। सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये मैं आपको बता दिया है, प्लांट है आपका, ठीक, ये आपका फ्लो डायग्राम है, कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी बड़ा न्यूमेरिकल दिखे ASP से रिलेटेड, ये डायग्राम अगर आपने बना लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। चीज़ों को पहले यहाँ समझ लो, क्लियर, ठीक है। ये मेरा आ रहा है PST से, मैं बार बार बता दिया, जो भी इन्फ्लुएंट आएगा वो आपका PST से आएगा, ठीक। इसका जो डिस्चार्ज है दैट इज Q, इसका जो BOD है इन्फ्लुएंट का BOD है दैट इज S0, कई जगह Y0 लिखे रहता है, ठीक है, S0, ठीक। इसका जो MLSS है दैट इज X0, ठीक है, MLSS कंसंट्रेशन X0, पहली चीज, ये जो इन्फ्लुएंट आ रहा है, ठीक, कंफ्यूज मत करना बार बार, क्योंकि 4-5 टर्म है ना, कंफ्यूजन होता है, ठीक। ये आ गया मेरा डायरेक्ट एरेशन टैंक पे, एरेशन टैंक पे आया। अब देखो, एरेशन टैंक का वॉल्यूम है मेरा V, ठीक। यहां का जो BOD है दैट इज S, यहां का जो BOD है दैट इज S, और यहां पे जो मेरा MLSS है, ठीक है, MLSS मतलब मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो वॉल्यूम है, ठीक है, या वेट है, दैट इज XT, टैंक के लिए T लिख देता हूं, ठीक है, टैंक में जो वॉल्यूम है दैट इज XT, ये ध्यान रखना। क्लियर है इतना? पहले मैं इन्फ्लुएंट जो आ रहा था उसकी प्रॉपर्टी बताया, अब जो एरेशन टैंक में है उसकी प्रॉपर्टी बताया, अब मैं पहुंच गया SST में, ये है मेरा SST। क्या प्रोसेस होगा, कैसे डिजाइन होगा, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक।
इसके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट होने के बाद कुछ इफ्लुएंट निकलेगा, उसका फर्दर यूज़ करेंगे, जो मैं आपको फर्स्ट डायग्राम में बताया था। ठीक है, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं उसको आप गार्डनिंग में यूज़ करना है, चाहे आपको सॉइल में डालना है, जो करना है, ठीक, वो सब आप कर सकते हैं। ठीक, इफ्लुएंट को। तो यहाँ पे मेरा जो आ रहा था डेट इज क्यू, ये क्यू आ रहा था। ठीक है, क्यू डिस्चार्ज आ रहा था, एडिशन टैंक में ट्रीट हुआ उतना ही। ठीक है, यहाँ पहुँचा। ठीक, यहाँ से निकला मेरा क्यू माइनस क्यू डब्ल्यू, क्यू। ठीक है, क्यू माइनस क्यू डब्ल्यू मैंने निकाल दिया इफ्लुएंट के लिए, क्यू माइनस क्यू डब्ल्यू। ठीक, यहाँ पे जो मेरा एफ्लुएंट है, दैट इज एफ्लुएंट में जो कंसंट्रेशन ऑफ MLSS है, ये डायग्राम ध्यान से समझना जरूरी है। ठीक, एक बार ध्यान दे लो बस। ठीक, दैट इज XE, यहाँ पे X इज द MLSS कंसंट्रेशन, X इज MLSS कंसंट्रेशन। ठीक, और यहाँ का जो मेरा BOD है दैट इज S। ठीक है, SE ले लेता हूँ एफ्लुएंट का। ठीक है, SE। इसके बाद मेरा कुछ वेस्ट जाएगा, ये मेरा एफ्लुएंट था, कहीं और यूज़ कर रहा था, जो वेस्ट है उसको मैं डिस्पोज ऑफ करूंगा, कहीं भी डिस्पोज ऑफ करूं वो मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न अभी सिर्फ ESP पे है। ठीक, ये मेरा वेस्ट है, तो मैं QW यहाँ निकाल दिया, QW। ठीक, तभी तो टोटल Q आया था, Q माइनस QW एफ्लुएंट है, Q माइनस QW एफ्लुएंट है, ये मेरा QW है। ठीक, यहाँ से मैं जो मेरा MLSS है डेट इज XR, जो मेरा MLSS कंसंट्रेशन है डेट इज XR। ठीक, और ये है मेरा SW ले लो। ठीक, जो आपका BOD है, BOD। ठीक, इसके बाद मेरा रिटर्न स्लैश भी भेजना है मेरे को, रिटर्न स्लैश जरूरी। ठीक, रिटर्न स्लैश भेजा, दैट इज QR, दिस इज वॉल्यूम। ठीक है, डिस्चार्ज है ये किसका, रिटर्न स्लैश का डिस्चार्ज, जिसको मैं फिर से एरेशन टैंक में भेजूंगा, दैट इज QR। इसका आपका MLSS कितना रहेगा, जितना इसका रहेगा, दोनों SST से सेम उठाएगा ना। ठीक है, यहां तक तो सेम आया है, तो दोनों में XR आपका कॉमन रहेगा, दैट इज XR। ठीक, इसमें BOD की खैर जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना समझ में आ गया। ठीक, ये आपका बेसिक डायग्राम है, इतना आपको पता ही होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट? बताओ, यहां तक कोई डाउट है? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक टर्म और सुन लो, MLSS और उसमें डिफरेंस क्या होता है। MLSS एंड MLVSS। MLSS मीन्स मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड, measures the total mass of all suspended solid in the mixed liquor of the wastewater treatment plant including organic एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। दोनों को मिला के अगर लूंगा तो मैं, जैसे BOD और COD होता है ना, बस ये आपका MLSS और MLVSS है। ठीक, ये आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों को अगर मिला के ले रहा है। ठीक, दैट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंसंट्रेशन है आपका ये। ठीक है, इस टर्म में समझिए। MLVSS मिक्स लिकर वोलेटाइल, वी लग गया, वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड मेजर्स ओनली द वोलेटाइल और ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ दीज सॉलिड्स विच आर लार्जली रिप्रेजेंट्स एक्टिव माइक्रोऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्ट ट्रीटमेंट। ठीक, इसमें आपका वर्ड क्या टर्म यूज हुआ, वॉलेटाइल, मींस देयरफॉर MLSS इज मोर स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड बायोमास कंसंट्रेशन विद इन द सिस्टम। ओके, ज्यादा एक्टिव है वो। MLVSS इज ऑलवेज अ पोर्शन ऑफ MLSS, उसी का पोर्शन रहेगा। ठीक है, इन अ हेल्दी एक्टिवेटेड स्लज MLVSS typically accounts for 70 to 80% ऑफ MLSS। इतना डेटा याद रखना पड़ेगा आपको, आया नहीं है क्वेश्चन बट समझ लो, कई बार MLSS देगा, कई बार MLVSS देगा, यू हैव टू यूज द सेम। ठीक है, सेम चीजों को आपको यूज करना है। ओके, अब आ रहे हैं डिजाइन पोर्शन में, यहां से आपको न्यूमेरिकल जो आएगा आपका। ठीक है, अगर आप डायग्राम समझ गए हैं, फ्लो डायग्राम जो मैं आपको बताया, ठीक है, PST से Q आया, S है, ठीक है, X0 है, उसका एरेशन टैंक पे XT है। ठीक, वो आ गया SST में गया, फिर कुछ रिटर्न गया, कुछ इफ्लुएंट गया, कुछ वेस्ट गया। इतना अगर आपको समझ में आया ना, these are the easy things now. Okay, so first thing है aeration period और HRT. First term, aeration period decide the loading rate at which the sewage is applied
टू द एरेशन टैंक, किस डिस्चार्ज के साथ आपको अप्लाई करना है सीवेज जो पीएसटी से आ रहा है, इन्फ्लुएंस जो सीवेज है उसको किस रेट से आपको अप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड एरेशन पीरियड। ओके, एरेशन पीरियड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टैंक अपॉन रेट ऑफ सीवेज फ्लो, वॉल्यूम ऑफ द टैंक अपॉन रेट ऑफ सीवेज फ्लो, ठीक, वेयर टी इज एरेशन पीरियड इन आवर्स, वी इज द वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक, ठीक, किसमें भी दे रहा है, मीटर क्यूब पर डे में दे रहा है, जिसमें भी दे रहा है, ठीक। Q is the quantity of waste water flow into the aeration tank excluding the quantity of recycled sludge, ठीक। अगर मैं इसका वो बताऊं, ठीक है, एरेशन टाइम, तो अगर मैं इसको स्मॉल टी से डिनोट करता हूं, ठीक है, तो ये क्या है आपका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम अपॉन रेट ऑफ सीवेज फ्लो, रेट ऑफ सीवेज फ्लो का आपका क्या है, Q, डिस्चार्ज, ठीक। आपका वॉल्यूम कितना था, V वॉल्यूम लिए थे एरेशन टैंक का, V अपॉन Q इज योर एरेशन पीरियड। क्लियर है, फर्स्ट टर्म एकदम इजी है, ठीक, एकदम इजी है, कोई वो नहीं। यूनिट वाइज देखोगे, ठीक, यूनिट वाइज ऐसे क्या क्या आ रहा है, T इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन Q, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब में जनरली, डिस्चार्ज क्या होता है मीटर क्यूब पर आवर या पर डे, जो लेना है ले लो, मीटर क्यूब कैंसल होगा, ये आ जाएगा आपका आवर में। यूनिट वाइज क्लियर है, और यूनिट भी अगर आपको पता है तब भी आप आंसर निकाल लोगे, क्योंकि स्लज वॉल्यूम इंडेक्स में आपका यूनिट का बहुत बड़ा गेम रहता है। क्लियर है ये वाला टर्म, फर्स्ट टर्म बहुत ईजी है, HRT पढ़ रहे थे, ठीक है, या फिर एरेशन पीरियड, किस रेट से आप अप्लाई कर रहे हैं सीवेज को, तो वॉल्यूम कितना है अपॉन रेट ऑफ स्लज, ठीक है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट टर्म वॉल्यूमेट्रिक बीओडी लोडिंग, वॉल्यूमेट्रिक बीओडी लोडिंग, वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग which is defined as BOD, load applied per unit volume of the aeration tank. This is also called organic loading, ठीक है, ऑर्गेनिक इसको बोल सकते हैं ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। अब बताओ, मेरे को बताना है कि ऑर्गेनिक लोडिंग रेट में कितना अप्लाई किया, ठीक। तो अब अगर मैं डायग्राम देखूं, देखो यही वाला डायग्राम से ही सब समझ में आएगा, ये वाला लोडिंग कितना मैं अप्लाई कर रहा हूं, यहां पे मेरा डिस्चार्ज है Q, ठीक, और BOD कितना है S0, कितना है BOD S0, क्लियर है। इसको अभी मैं नहीं देखूंगा, मेरे से पूछ रहा है ऑर्गेनिक लोडिंग कितना है, ऑर्गेनिक लोडिंग आपका कितना है, ठीक, दैट इज S0 इज योर BOD, यही आपका ऑर्गेनिक लोडिंग है टोटल, क्लियर, यही आपका ऑर्गेनिक लोडिंग है। अब मैं वापस आ रहा हूं, ठीक, तो मेरा क्या हुआ Q इंटू S0, कई जगह Y0 लिखा रहता है, Y0 भी यूज करते हैं, Q इंटू S0 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द टैंक, अपॉन वॉल्यूम, दिस इज योर ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। ओके, क्लियर है, इजी टर्म है, पहला वाला भी इजी था, सेकंड वाला भी इजी था, ठीक। इट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग रेट या ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, दैट इज आपने BOD कितना अप्लाई किया, तो मैं देखा कि सीवेज में BOD कितना आ रहा है मिलीग्राम पर लीटर जो भी है, ठीक है, उसको अप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया डिस्चार्ज से अपॉन वॉल्यूम ऑफ द टैंक, किसका वॉल्यूम, एरेशन टैंक का, क्लियर। नेक्स्ट टर्म है आपका फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, बहुत बार क्वेश्चन आया है, F/M रेशियो, ठीक, F/M रेशियो, इसमें समझ लो F/M रेशियो इज द इंपॉर्टेंट रैशनल ऑर्गेनिक लोडिंग रेट एडॉप्टेड फॉर एन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ठीक है, ये तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, चाहे वो ट्रिकलिंग फिल्टर हो चाहे आपका ASP हो, ठीक। तो F/M रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इन केस ऑफ ASP। इट इज ए मैनर
ऑफ एक्सप्रेसिंग बीओडी लोडिंग। बीओडी लोडिंग, ठीक है, बीओडी लोडिंग क्या था, लास्ट वाला, ये आपका बीओडी लोडिंग है, ठीक है। डिस्चार्ज कितना आ रहा है, कितना इनटू इसका बीओडी कितना है, दिस इज योर बीओडी लोडिंग, ठीक है। विथ रिगार्ड टू द माइक्रोबियल मास इन द सिस्टम, विथ रिगार्ड टू द माइक्रोबियल मास इन द सिस्टम, अब काम आएगा आपका जो आप बार बार एक्स में आपको डिफाइन किया ना, एक्स आर डिफाइन किया, एक्स डिफाइन किया, एक्स सी डिफाइन किया, ठीक है, अब उसका आपका काम आने वाला है, क्लियर है। तो आपको एक रेशियो निकालना है कि फूड कितना है, फूड कितना है, फूड क्या है आपका, जो आपका बीओडी है दैट इज योर फूड, ठीक है, जो आपका ऑर्गेनिक लोडिंग है दैट इज योर फूड, और उसको खाएगा कौन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो एरेशन टैंक में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। और देख लेते हैं, द बीओडी लोड अप्लाइड टू द सिस्टम इन केजी और ग्राम इज रिप्रेजेंटेड अस फूड, यही मैं आपको बोल रहा हूं, जो आपने बीओडी अप्लाई किया है वही आपका फूड है, ठीक है। एंड द टोटल माइक्रोबियल सस्पेंशन सॉलिड, ठीक है, जो सस्पेंशन में है उन्हीं को तो प्रोवाइड कर रहे हो, वही तो खा के आपका सीवेज को ट्रीट करेंगे, ठीक। इन द मिक्स लिक्वर ऑफ द एरेशन टैंक इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, क्लियर हुआ, एफ क्या है, एम क्या है, क्लियर हुआ यहां पे, कोई डाउट। ठीक है, तो एफ और एम समझ में आ गया। अब देखो यही समझते हैं, मेरे को निकालना है एफ, फूड क्या है बताओ, फूड क्या है जल्दी बताओ, फूड क्या है आपका, जो आपने क्यू अप्लाई किया है इनटू एस नॉट, यही आपका फूड है, ठीक, दैट इज क्यू इनटू एस नॉट इज योर फूड, ठीक। सेकेंड थिंग, एम क्या है, ठीक है, एम क्या है आपका, मास ऑफ एमएलएसएस, मास ऑफ एमएलएसएस, कितने आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ठीक, तो वो कितने प्रेजेंट है आपका, ये है आपका एक्स, इसको मैं बोला था एक्स टी, ठीक है, एक्स टी, ठीक है, जो आपका टैंक में प्रेजेंट है दैट इज एक्स टी, एक्स टी इंटू वॉल्यूम ऑफ द टैंक, एक्स टी इंटू वॉल्यूम ऑफ द टैंक, और पूछा क्या है, एफ बाई एम रेशियो, एफ बाई एम रेशियो इज इक्वल टू क्यू इंटू एस नॉट अपॉन एक्स टी इंटू वॉल्यूम, दिस इज योर एफ बाई एम रेशियो, क्लियर है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो एफ बाई एम का भी आपका डेरिवेशन हो गया। अब बस आप इसको समझ जाएंगे, ये डायग्राम अगर समझ गए तो आपसे इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने एफ बाई एम रेशियो कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट टर्म ये समझ लो, एफ बाई एम रेशियो ऑफ एन एक्टिवेटेड स्लज प्लांट इज मेन फैक्टर ऑफ कंट्रोलिंग बीओडी रिमूव्ड, बीओडी रिमूवल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या बताता है ये, लोअर द एफ बाई एम रेशियो वैल्यू हायर विल बी द बीओडी रिमूव्ड, ठीक है, हायर विल बी द बीओडी रिमूव्ड इन द प्लांट, ठीक है। एफ बाई एम जितना कम होगा, मतलब फूड जितना कम होगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आपका बीओडी रिमूव होगा, सिंपल सी बात, ठीक। द एफ बाई रेशियो एम रेशियो कैन बी वेरिड बाय वेरिंग एमएलएसएस कंसंट्रेशन इन द एरेशन टैंक, सिंपल सी बात है। एक्सटी को तो एक्सटी पे ही तो डिपेंड कर रहा है, ठीक, एक्सटी पे ही तो डिपेंड कर रहा है, यही तो आपका एरेशन टैंक में एमएलएसएस है, इन एरेशन टैंक, ठीक है, यही आपका एमएलएसएस है। तो इससे आप एफ बाई एम को वेरी करवा सकते हो, ठीक है। सो एफ बाई एम कैन बी वेरिड बाय वेरिंग द एमएलएसएस कंसंट्रेशन इन द एरेशन टैंक, ओके। नेक्स्ट टर्म स्लज एज, यहां तक कोई डाउट है,
नेक्स्ट इज स्लज एज. स्लज एज इज एन ऑपरेशन पैरामीटर रिलेटेड टू F/M रेशियो, उसी से रिलेटेड है. इट मे बी डिफाइंड एज एवरेज टाइम फॉर विच पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड रिमेन अंडर एरेशन. कितने टाइम के लिए, ठीक है, एमएलएसएस की बात हो रही है सिर्फ, एमएलएसएस के लिए कितने टाइम के लिए वो आपके सिस्टम में बने रहेंगे. दिस इज योर स्लज एज. ठीक है. इट दस इंडिकेट्स द रेसिडेंट टाइम ऑफ द बायोलॉजिकल सॉलिड्स इन द सिस्टम. ठीक है, कितने टाइम तक आपके बायोलॉजिकल सॉलिड्स प्रेजेंट रहेंगे सिस्टम में, यह आपको बताएगा स्लज एज. क्लियर. देखते हैं. अब ये फिर आ गया आपका डायग्राम. हर चीज को मैं डायग्राम से ही बता रहा हूं. देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि सिस्टम में, ये जो सिस्टम है आपका एएसपी जो सिस्टम है, इसमें एमएलएसएस जो है, एक्स जो बार बार लिख रहे हैं, ठीक, वो सिस्टम में कितने टाइम तक बने रहेगा, ये आपका स्लज एज है. ठीक. तो अगर मैं देखूं एमएलएसएस एंटरिंग द सिस्टम, ठीक है, एमएलएसएस एंटरिंग द सिस्टम, एक चीज ये हो गई आपकी. ठीक. तो कौन एंटर कर रहा है, दैट इज एक्सटी जो आपका टैंक में है. एक्सटी कहाँ है आपका, टैंक में है. इनटू वॉल्यूम, ये आपका एंटर किया है अभी जो मिक्स हो रहा है. ठीक है. क्लियर है. नेक्स्ट थिंग, ये आपका पहला पॉइंट हो गया. दूसरा है आपका एमएलएसएस लिविंग द सिस्टम. ठीक है, लिविंग द सिस्टम. इसको अगर मैं देखूं तो एक मेरा इफ्लुएंट से बाहर हो रहा है, एक मेरा इफ्लुएंट से बाहर हो रहा है, और एक मेरा वेस्ट स्लज से बाहर हो रहा है एमएलएसएस. ठीक है, एक मेरा इफ्लुएंट से बाहर हो रहा है, एक मेरा वेस्ट स्लज से बाहर हो रहा है. दोनों को देखता हूं. ठीक. पहला है ए एफ्लुएंट. ठीक है, एफ्लुएंट से अगर मैं देखा तो क्या है, Q माइनस क्यू डब्ल्यू. ठीक है, Q माइनस क्यू डब्ल्यू इंटू एक्सी, Q माइनस क्यू डब्ल्यू इंटू एक्सी. ठीक है, ये मेरा एफ्लुएंट से बाहर हो रहा है. और वेस्ट से मेरा क्या बाहर हो रहा है, वेस्ट से क्या बाहर हो रहा है, दैट इज क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स आर. क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स आर, ये दोनों में एक्स आर ही होगा. ठीक है, दैट इज क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स आर. क्लियर है. अब अगर मैं से पूछे कि स्लज एज क्या है, यही लिख रहा हूं, इसको डिनोट करते हैं थीटा सी से. ठीक है, जो आपको करना है खैर थीटा से करते हैं, थीटा सी से करते हैं. तो अगर मैं अब देखूं मास एंटरिंग द सिस्टम मेरा क्या है, एक्स टी जो टैंक में था इंटू वॉल्यूम ऑफ द टैंक. ठीक. अपॉन मास लीविंग द सिस्टम, अपॉन मास लीविंग द सिस्टम, तो क्या एग्जिट कर रहा है, Q माइनस क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स ई प्लस क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स आर. दिस इज योर स्लज एज. क्लियर है, कोई डाउट. ठीक है, तो ये आपका स्लज एज था. सिंपली अगर आप ये डायग्राम बना रहे हैं ना, ठीक, मैं आपको डेफिनेशन बता दिया, मास एंटरिंग द सिस्टम अपॉन मास लीविंग द सिस्टम. मास एंटरिंग द सिस्टम आप आराम से देख सकते हैं, एरेशन टैंक में आपका कितना है. ठीक, यहां से लीव कर रहा है और यहां से लीव कर रहा है, दोनों को आप डिवाइड में डाल दीजिए, आपका स्लज एज आ जाएगा. इससे ईजी वे में समझना इसको मुश्किल है. ठीक, डायग्राम सामने रखिए, जब भी क्वेश्चन आए डायग्राम सामने रखिए, आपका सारे पैरामीटर्स आपके इजिली डिफाइंड हो जाएंगे. ओके. नेक्स्ट टर्म है आपका स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आते हैं. ठीक है, एएसपी से नहीं आया तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स से अलग से ही क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट. ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ द स्लज प्रोड्यूस्ड इन अ बायोलॉजिकल एरेशन सिस्टम. ठीक है, फिजिकल स्टेट बताता है. ठीक, किसका, आपका एरेशन सिस्टम में क्या हो रहा है उसका फिजिकल स्टेट बताएगा. नेक्स्ट थिंग,
इट रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द स्लज इन द सिस्टम एंड हैंस डिसाइड द रेट ऑफ रिसाइकल। एक्सआर जो आ रहा है ना, कितना रिसाइकल करना है, ये भी यही बताएगा, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। ठीक है, स्लज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डिजायर्ड एमएलएसएस और F/M रेशियो इन द एरेशन टैंक टू अचीव द डिजायर्ड प्यूरिफिकेशन। सब कुछ आपको रिटर्न स्लज कितना भेजना है, आपको F/M रेशियो कितना रखना है, ऑल थिंग्स विल बी डिसाइडेड बाय SVI, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर द ASP पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब समझ लो है क्या ये। SVI इज डिफाइंड एज वॉल्यूम, यहां से ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत से क्वेश्चंस आपके निकाल देगी एग्जाम में, ये डेफिनेशन ही। ठीक, SVI इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन ml। ध्यान रखना ml को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ml। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना, इसके इस वीडियो के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ASP समझने की। ठीक, एकदम पॉइंट बाई पॉइंट समझ रहे हैं। डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन ml, ml में ही लेना है। ठीक है, लीटर में नहीं लेना है, लीटर में लोगे तो गलत आंसर वहां पे रहेगा आपका। ठीक है, इन ml बाय 1 ग्राम, बाय 1 ग्राम, मिलीग्राम नहीं ले रहा है। ठीक, जैसे मैं कोई भी कंसंट्रेशन जैसे न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो आपका एमएलएसएस कंसंट्रेशन किसमें रहता है, मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, यहां दोनों यूनिट अलग है, एक तो ये ग्राम में है और ये ml में है जो हम लीटर में लेते हैं। ठीक, बोल क्या रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय in ml by 1 gram of solid in mixed liquor after settling for 30 minutes। ठीक है, इट्स यूनिट इज मिलीलीटर पर ग्राम, उल्टी यूनिट है। मिलीग्राम पर लीटर सुनते आए बचपन से, यहाँ पे मिलीलीटर पर ग्राम है, वो भी मिलीग्राम नहीं है, ग्राम है। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस क्या है। ये मैं एक टैंक ले लिया, ठीक, जैसा शेप वेप को छोड़ो, प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन नहीं कर रहे। ठीक, ये मैं ले लिया, इसमें मैं रखा 1 लीटर ऑफ मिक्स लिकर है। ठीक है, 1 लीटर ऑफ मिक्स लिकर है। ठीक, इसमें मैं 1 ग्राम ये डाला सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, क्या है, 1 ग्राम ऑफ सॉलिड। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड डाला, तो ये मान लो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, इतना। ठीक है, तो इस वॉल्यूम को मैं लूंगा ml में, वॉल्यूम को किस में लूंगा मैं, ml में। 1 ग्राम जो आपके सॉलिड्स हैं, ठीक है, 1 ग्राम सॉलिड्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है जब उसको 30 मिनट्स की सेटलिंग प्रोवाइड की जाती है। 30 मिनट डाल के रख देंगे तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है इन ml इज कॉल्ड SVI, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। कहीं भी डाउट है तो बता दो। कोई डाउट है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा। ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन ml बाय 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इन मिक्स्ड लिकर आफ्टर सेटलिंग फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, यूनिट इसका मिलीग्राम, मिलीलीटर पर ग्राम है। 1 ग्राम सॉलिड कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है, 1 ग्राम सॉलिड कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मिलीलीटर। ठीक है, उसको हम लेंगे ml में। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग, MLSS concentration in the aeration tank is controlled by sludge recirculation ratio। ठीक है, MLSS concentration जो XT था, ठीक है, किसमें, एरेशन टैंक में XT था। ठीक है, इस कंट्रोल्ड बाय स्लज रिसर्कुलेशन रेशियो। ठीक है, XR जो आ रहा है आपका, XR या QR जो आ रहा है, ठीक है, उससे। एंड स्लज सेटेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। ठीक है, एंड द थिकनिंग इन द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, इन सबसे डिसाइड होगी। ओके, क्या चीज, MLSS concentration in aeration tank and sludge recirculation and setability are determined by SVI। आपका एरेशन टैंक में कितना जाएगा, ठीक है, MLSS, वो कौन डिसाइड कर रहा है कि सेटल कितना करवाना है। ठीक है, और रिटर्न स्लज कैसा है, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, और ये दोनों आपका डिपेंड कर रहा है कि आपका SVI कैसा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपका ASP में बनता है, डेट इज SVI, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। इसका आंसर अलग से ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर एक क्वेश्चन मिल गया ना आपको, ASP का F/M निकालो या स्लज एज निकालो, ये सब आने के बाद
फिर भी आपका एक क्वेश्चन आप हो सकता है कि आ जाए कि स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कैलकुलेट करो। क्लियर है इतना? कहीं डाउट यहां तक? ठीक, अब देखो, फिर से मैं आपको डायग्राम बता दिया हूं, वही वाले डायग्राम से आपको हर चीज का डेरिवेशन करना है। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स दैट इज SVI। ठीक, ये क्या बोला था? क्या बोला था? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन ml। ठीक है, तो मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन ml, ठीक है, बाय 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इन मिक्स लिकर फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को हटा दो, मिक्स लिकर कोई भूल जाओ। ठीक, इट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ठीक, इन ml, ये ले रहा है ml में। ठीक, दूसरी चीज है मेरा किसका? सॉलिड का वॉल्यूम x, सॉलिड का वॉल्यूम x। ठीक है, बार बार x ही चल रहा है ना, यहां क्या है? ये आपका XR है, ये XR है, ठीक है, ये XE है, ये XT है, ठीक है, सब x ही है। ठीक, इसका 1 ग्राम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन ml बाय 1 ग्राम ऑफ सॉलिड। ठीक है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन मैं किसमें लेता हूं? मिलीग्राम। अब समझना, अब यहां से समझना, यहां पे दिक्कत होगी तो बहुत इशू हो जाएगा। ठीक, SVI स्लज वॉल्यूम इंडेक्स को मैं डिफाइन कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन ml। ठीक है, लेकिन था कितना? 1 लीटर लिया था मैं, 1 लीटर लिया था। ठीक है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो 1 लीटर में सॉलिड है। 1 लीटर में सॉलिड कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, एंड उस सॉलिड का वॉल्यूम मैं लिखूंगा ml में। ठीक है, तो मिली लीटर पर लीटर, क्योंकि 1 लीटर का मैं लिया था पहले, 1 लीटर का मैं सिलेंडर लिया था, ठीक है, या बॉक्स लिया था, उसमें मैं 1 लीटर पानी भरा, उसके बाद 1 ग्राम सॉलिड डाला। 1 ग्राम सॉलिड डालने के बाद उस सॉलिड्स ने मिली लीटर में जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, ठीक है, अपॉन इसका वेट किस में था? मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है? देखो बहुत बेसिक से बता रहा हूं, एक बार ध्यान से समझ लोगे ना फिर जिंदगी भर नहीं बोलोगे। ठीक, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड इन 1 लीटर, इन 1 लीटर। ठीक है, जो भी आप बार जग लिए उसमें 1 लीटर में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उसको मेरे को मेंशन करना है मिली लीटर में, ml में। ठीक, ये जो ml है ना वो सॉलिड का वॉल्यूम है। ठीक, फाइनली अगर मैं देखूं तो यहां से आपका लीटर और लीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसको बोला है कि ग्राम में, बताओ ग्राम में। ठीक है, इसको क्या बोला है? बाय 1 ग्राम, बाय 1 ग्राम बोला है। एग्जैक्टली उसने डेफिनेशन लिखी, मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूं। यही है ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इन ml बाय 1 ग्राम, ठीक है, ऑफ सॉलिड इन मिक्स लिकर फॉर सेटलिंग 30 मिनट्स। ठीक, इसको मैं चेंज करूंगा ग्राम में, इसको मैं चेंज करूंगा ग्राम में। ओके, सो इनटू, यहां पे मैं कर देता हूं 10⁻³ इंटू 10⁻³ ओके, तो ये मेरा आ गया ग्राम में आ गया अब। ठीक, फाइनली आई कैन राइट दिस इन ग्राम। सॉरी, okay, so finally what we can write, SVI is equal to वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइड बाई x, 10⁻³ को ऊपर ले लिए, इंटू 10⁻³ दैट इज मिली लीटर पर ग्राम। दिस इज योर SVI, मिली लीटर पर ग्राम, ये यूनिट है उसकी। कई बार यूनिट ही पूछ लेता है। क्लियर? दूसरी चीज मैं आपको एक बात और बोला था कि आपका यहां पे एरेशन टैंक में कितना फ्लो डालना है, ठीक है, कितना डिस्चार्ज आएगा, ठीक है, वो भी आपका डिपेंड करेगा SVI पे। ठीक है, कितना डिस्चार्ज आएगा यहां पे, या फिर आपको XT कितना रखना है, ये भी आपका डिसाइड होगा SVI से। ये बात भी मैं आपको बोला था। ठीक, अब मैं बता रहा हूं आपको, देखो ये मैं एक सिस्टम ले रहा हूं,
ये सिस्टम ले रहा हूँ और मैं इसमें देख रहा हूँ कि कंटिन्यूटी मेरी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है। कंटिन्यूटी इक्वेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो पानी आएगा वो जाएगा, ठीक है। एक जंक्शन में पानी आया, इधर गया इधर गया, सो वाटर इनकमिंग इज इक्वल टू वाटर आउटगोइंग, सिंपल, ठीक। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मैं क्या ले रहा हूँ, मैं देखा यहाँ पे एक्स आर है और क्यू है, ठीक है, एक्स आर है और क्यू आर है। ये पानी एंटर कर रहा है, यहाँ से एक पानी एंटर कर रहा है और ये यहाँ पे यहाँ से फ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है। क्लियर, ठीक है, इतना क्लियर है। समझ लो, पहले डायग्राम को ही समझ लो। ठीक, तो देखो, बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा रहा हूं। पानी कैसे कैसे आ रहा है, पहले यहां से आ रहा है, यहां से देखा Q इंटू एक्स नॉट, एमएलएसएस की बात कर रहे हैं ना, Q इंटू एक्स नॉट, ठीक, प्लस क्यू आर, ठीक है, क्यू आर इंटू एक्स आर, ठीक है, ये एंटर कर रहा है क्यू आर एक्स आर, ठीक है। अब यहां पे कितना पानी पहुंचा इस सिस्टम में, यहां पे कितना पानी पहुंचा, एक तो क्यू आ ही रहा था, एक क्यू आर और आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है, क्यू प्लस क्यू आर, ये स्मॉल ही आर है, क्यू प्लस क्यू आर इंटू एक्स टी। बीओडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ एमएलएसएस की बात कर रहा हूं, सिर्फ एमएलएसएस की, ठीक है। सो क्यू इंटू एक्स नॉट प्लस क्यू आर एक्स आर इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू आर इंटू एक्स टी, ठीक है। यहां तक की, यहां से आया, यहां से आया, यहां पहुंचा, इसके लिए मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाया हूं, सिंपल है, ठीक। ध्यान से समझना, जब इन्फ्लुएंट आया था, कहां से आया था इन्फ्लुएंट, पीएसटी से, पीएसटी से जब इन्फ्लुएंट आया था उसमें कोई भी एमएलएसएस नहीं था, उसको तो मैंने एरेशन टैंक में डाला है या रिटर्न स्लज से लाया हूं। पीएसटी से जब इन्फ्लुएंट आया उसमें कोई भी एमएलएसएस नहीं था, कोई भी उसमें ऑर्गेनिक वो नहीं था, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली जीरो कर सकता हूं, डायरेक्टली जीरो, ठीक। नेक्स्ट थिंग, यहां पे अगर मैं देखूं, सो इट इज रिकॉर्डेड क्यू आर इंटू एक्स आर इज इक्वल टू क्यू इंटू एक्स टी प्लस क्यू आर इंटू एक्स टी, ब्रैकेट ओपन किया हूं और कुछ भी नहीं किया हूं, ठीक। अब देखो, यहां पे क्यू आर है, यहां पे क्यू आर है, दोनों को, ये माइनस नहीं वो है ना, ठीक। यहां पे क्यू आर है, यहां पे क्यू आर है, दोनों को एक साइड ले लिया, क्यू आर कॉमन लिया, क्या बच रहा है, एक्स आर माइनस एक्स टी। ये आपका रिटर्न स्लज का एमएलएसएस है और ये आपका टैंक का, एडिशन टैंक का एमएलएसएस है, ठीक है। इन दोनों को इज इक्वल टू क्यू इंटू एक्स टी। क्लियर है। यहां से अगर मैं इक्वेशन को यहां पे उठाऊं तो क्या बन रहा है मेरा, क्यू आर अपॉन, ये क्यू को नीचे ले जा रहा हूं, क्यू आर अपॉन क्यू, क्यू आर अपॉन क्यू इज इक्वल टू एक्स टी अपॉन, ये आपका नीचे चला जाएगा, एक्स आर माइनस एक्स टी। दिस इज वन मोर रिलेशन। अब समझो क्यू आर कितना मेंटेन करना है, ठीक है, क्यू आर कितना मेंटेन करना है ये आपको, इट इज अ रेशियो ऑफ क्यू आर रिटर्न स्लज एंड स्लज कमिंग फ्रॉम द पीएसटी, उन दोनों का रिलेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्स टी, इन टर्म्स ऑफ एक्स टी, ठीक है। एक्स टी क्या है आपका, एरेशन टैंक में कितना एमएलएसएस है, एंड एक्स आर, ये आपका एक अलग रिलेशन है, ठीक है। इससे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है। यहां पे कोई डाउट है, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। यहां पे कोई डाउट है। अब देखो एक और चीज समझ लो, मैं जब लिखा एस वी आई दैट इज स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, इसको मैं क्या लिखा था, वॉल्यूम अपॉन एक्स, एक्स क्या है मेरा, एमएलएसएस, ठीक। मैं एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम
होल वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज कितना है आपका 1000 ml, क्योंकि 1 लीटर में लिया था ना, ठीक है, 1000 ml एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक, इस वॉल्यूम को एज्यूम कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा आपका सॉलिड ले रहा है, पूरा का पूरा, ठीक, पूरा का पूरा सॉलिड आपका घेर ले रहा है, ये एज्यूम कर रहा हूँ मैं। अब देखो वॉल्यूम किस में लिखना था आपको, ml पर लीटर, ठीक है, ये यूनिट था, ठीक, एक्स आर को छोड़ दो, अगर मैं एक्स ये अगर मैं इसको पूरा 1000 ले रहा हूं तो मैं इसको एक्स आर लिख सकता हूं, ठीक। अब मैं एस वी आई और एक्स आर के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन निकाल रहा हूं, ठीक है। सो एक्स आर इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एस वी आई, डायरेक्ट इंटरचेंज कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं, ठीक है। एक्स आर इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एस वी आई, ठीक, ये तो मैं रिलेशन डिराइव कर ही दिया था, ठीक। अब देखो ये क्या है, एम एल पर लीटर, ठीक है। एस वी आई की यूनिट क्या है आपकी, मिलीलीटर पर ग्राम, एस वी आई की यूनिट कितनी है, मिलीलीटर पर ग्राम, ओके। अब देखो वॉल्यूम में लिया हूं 1000, वॉल्यूम में कितना लिया हूं 1000, ओके। तो ये आपका ml में ही आ गया, ml 1000 ml इज इक्वल टू लीटर हो गया अपॉन लीटर, ओके। एसवीआई की जो यूनिट है एसवीआई, ठीक है, एसवीआई इज इक्वल टू मिलीलीटर, ग्राम को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं अभी, वैसे तो उसको ग्राम में ही लिखते हैं, ठीक है, ग्राम को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं मिलीग्राम में, किसमें, मिलीग्राम में, क्यों कर रहा हूं अब समझ में आएगा, ठीक है। इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं mg, मिलीग्राम में, ठीक है। अगर मैं मिलीग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक, तो आपका, हाँ ये आपका नहीं मिलीलीटर पर ग्राम है, ओके। इसको मैं नॉर्मली मिलीग्राम का ही ले रहा हूं, ठीक। यहां पे आपको मैं ग्राम में फाइनली कन्वर्ट कर रहा हूं, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 10⁻³ -3, सॉरी, ठीक है, ध्यान से समझना। मेरे पास क्या था, ठीक है, एक एज्यूम किया मैं वॉल्यूम आपको 1000 ml में पूरा ले लिया, ठीक है। तो एस वी आई इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एक्स आर, एक्स आर आपका क्या है, ठीक, एक्स आर आपको पता है रिटर्न स्लज वाला वो है, ठीक। इसका यूनिट है आपका मिलीलीटर पर लीटर, ठीक। मतलब वॉल्यूम मिलीलीटर पर लीटर लिखने का ऐसा कोई सेंस नहीं, क्योंकि दोनों सेम यूनिट है, कैंसल आउट हो जाएंगे, सिर्फ टाइम का पावर टर्म बचेगा। बट ये जो एम है ना, ये एम आपका वाटर का नहीं है, ये सॉलिड जो स्पेस घेर रहा है उसका है, ठीक। 1 ग्राम जो सॉलिड डाले हो, ठीक, और ये आपका 1 लीटर है। इसको मैं लिया कि 1000 ml मेरा है, ठीक है, 1000 पे ले लिया पूरा ml, ठीक। यहां तक पहले समझो आराम से, इसके बाद मैं आपको कन्वर्जन कर रहा हूं, उसके बाद जो फॉर्मूला लिखे उसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ओके, यहां पे मैंने 1000 पुट किया, ये है मेरा मिलीलीटर पर लीटर, ओके। इसके बाद एसवीआई जो है मेरा, एसवीआई का मैं यूनिट लिखा मिलीलीटर पर ग्राम, ठीक है, मिलीलीटर पर ग्राम आपको यूनिट है, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक, 10⁻³ में मल्टीप्लाई करके ये आपका टोटल ऊपर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻6 अपॉन एस वी आई, ठीक है। और अगर मैं उसकी यूनिट देखूं 10⁻6 अपॉन एस वी आई, दैट विल बी इक्वल टू एक्स आर, दैट विल बी इक्वल टू एक्स आर, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, ठीक। इसके बाद मैंने जो ये लास्ट डेरिवेशन करवाया था, ठीक, दैट इज क्यू आर अपॉन क्यू इज इक्वल टू एक्स टी अपॉन एक्स आर माइनस एक्स टी, यहां पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं एस वी आई की, ठीक, एस वी आई के टर्म्स में, दैट इज 10⁻6 अपॉन एस वी आई, यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आपका एस वी आई के टर्म्स में क्यू आर और क्यू आ जाएगा, ठीक है, एस वी आई के टर्म्स में आपका क्यू आर और क्यू आ जाएगा, ओके। लास्ट थिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज द कॉमन वैल्यू, ठीक है। द यूजुअल एडॉप्टेड रेंज ऑफ एस वी आई इज बिटवीन
50 to 150 मिलीलीटर पर ग्राम, ये आपकी नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है। सच वैल्यू इंडिकेट गुड सेटलिंग स्लज। द वैल्यू ऑफ रिटर्न स्लज फॉर द कन्वेंशनल स्लज प्लांट वेरीज बिटवीन 0.25 to 0.5। ओके, ये आपको वैल्यू याद रखना है। छोटे मतलब जेईई में ऐसे आ जाते हैं, गेट में नहीं आता। गेट में आपका F/m और स्लज एज ये सब से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। सो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, स्लज प्रोसेस के लिए, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के लिए इतना आपको कम से कम चीज़ें आनी चाहिए, ठीक। इसके बाद कल हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इससे रिलेटेड गेट के न्यूमेरिकल देखेंगे, AE/JEE के न्यूमेरिकल, सब कुछ कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।